तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री में 5,000 से भी ज्यादा मांगा आर्टिस्ट है। इतने कंपटीशन में आप कैसे टिक पाओगे? इसलिए मैंने उस दिन अपनी मांगा सबमिट नहीं की। मैंने हमेशा अपने दादाजी की मांगा पसंद की, पर मेरे पेरेंट्स उनसे नफरत करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम कभी चला ही नहीं। पर इसके बाद भी उन्होंने ड्रॉ करना नहीं छोड़ा। जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पेरेंट्स की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, क्योंकि शायद उनका एक बोझ कम हो गया था। जब मैंने कहा कि मुझे उनकी तरह एक आर्टिस्ट बनना है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें लगता है कि इससे मेरा मन बदल जाएगा। वैसे जो मांगा मुझे टनल में मिली थी वो पहली मांगा है जिसे मैंने ड्रॉ की थी, और ये मेरे दादाजी को भी बहुत पसंद आया था। पर जब मेरे डैड को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इसे फाड़ के फेंक दिया। एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, अगर मुझे इस दुनिया में अपना नाम छोड़ना है तो मुझे एक बहुत टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर काओरू भी समझ चुका था कि आखिर आंजू को उराशिमा टनल से क्या विश चाहिए। वो उससे कहता है, आंजू, उराशिमा टनल तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता। इस बात से भड़क कर आंजू कहती है, तुम अपनी डेड सिस्टर को वापस जिंदा करना चाहते हो और मुझे कह रहे हो कि मेरी ये छोटी सी विश पूरी नहीं हो सकती। देन कुछ देर के लिए काओरू शांत हो जाता है और फिर आंजू से उसके लेटेस्ट वर्क को रीड करने की रिक्वेस्ट करता है। शुरू में वो बहुत मना करती है कि ये अभी भी अधूरा है, इम्परफेक्ट है, पर फाइनली मान जाती है। उसकी मांगा पढ़ने के बाद काओरू उसकी बहुत तारीफ करता है, जो सुनकर आंजू हैरान हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। तभी काओरू बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम्हें उराशिमा टनल की जरूरत नहीं। ये सुनकर आंजू उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे आगे मेरी विश कुछ नहीं है। तुम अपनी विश पूरी करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो, पर मुझे भी उस टनल की जरूरत है, और मुझे पता है कि अगली बार हम जब वहाँ जाएंगे तो अपनी विश पूरी किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें शोहे काओरू से आने वाले फेस्टिवल में उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर काओरू के मना करने पर वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। हाँ भाई, अब बड़ा आदमी हो गया ना भाई, अब तो हमारे साथ थोड़ी ना जाएगा, अब तो उस लड़की के साथ जाएगा ना भाई। और फिर सच में हम काओरू को आंजू के साथ उस फेस्टिवल में देखते हैं। वो दोनों उस फेस्टिवल में खाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट जगह पर जाकर साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि शायद वो जब उस टनल से बाहर आएंगे तब तक कितने 100 साल बीत चुके होंगे। तभी आंजू काओरू से टनल के अंदर जाने के डेट के बारे में पूछती है, तो काओरू जवाब देता है, हम 2 अगस्त को चलेंगे, क्योंकि उस दिन कैरन की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर आंजू उसका हाथ पकड़ के उसे कंसोल करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम काओरू को ट्रेन से घर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे आंजू का मैसेज आता है